तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10। 2 रोटी मैं खा चुकी हूँ दाल के साथ, फिर भी मुझको बहुत भूख लग रही थी। तो एक ब्रेड रखी थी मैंने, इसमें मलाई और चीनी लगा ली जैसे हम बचपन में खाते थे, और साथ में प्रोटीन मुझे लेना ही था तो मैंने ये भी ले लिया। तो अभी पहले ये खा लूँगी, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बहुत भूख लगती है आजकल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 28 तारीख हो चुकी है। आज डॉक्टर विजिट पे जाना है क्योंकि कल अल्ट्रासाउंड हुआ था, परसों अल्ट्रासाउंड हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं मिली थी अभी तक। तो अभी मैंने अजय को बोला है रिपोर्ट्स आते वक्त लेके आना। अजय के साथ जाने वाली हूँ, और अजय के फ्रेंड जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं, वो वहीं पे ही थे तो वो वेट कर रहे हैं हमारा। तो मैंने कैब बुक कर दिया। अजय का जल्दी जल्दी फोन आया था कि फटाफट से वो कर क्या कहते हैं कैब बुक कर दे और चेंज वगैरह कर ले। तो मैंने चेंज कर लिया है। ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया आज क्योंकि मैं सो गई थी वापस से अजय के जाने के बाद। मेरे को बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है 2 दिन से, इस वजह से मतलब बिल्कुल भी काम वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं तो। और ना मेरी डॉक्टर की एक स्लिप भी नहीं मिल रही है मुझे, शायद मैं छोड़कर आ गई हूँ डॉक्टर के पास ही। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पैसे वगैरह रख लिए, डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं। तो अभी अजय का वेट कर रही हूँ, कैब का वेट कर रही हूँ। कैब आती है तो जाती हूँ डॉक्टर के पास, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है आज। रिपोर्ट्स अभी तक नहीं मिली हैं। आप लोग बोल रहे हो कि व्लॉग नहीं डाला, मतलब अपडेट नहीं दी आपने, अपडेट नहीं दी अल्ट्रासाउंड की। तो रिपोर्ट्स ही नहीं मिली अभी तक, तो मैं एग्जैक्ट मतलब अपडेट क्या दूं आपको। मेरे पास सिर्फ यही न्यूज थी अभी तक कि लूप निकल चुकी है, एक ही लूप बची है, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर आपको बताना चाहती थी, इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पा रही थी। तो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद में समझ में आएगा ना कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो इसलिए इतना ज्यादा टेंशन में मत आया करो। मैं काम रहती हूँ, आप भी काम रहा करो। तो चलो चलते हैं अभी डॉक्टर के पास। कैब वगैरह की वेट मतलब 10 मिनट में आ जाएगी शायद कैब, तो रेडी मैं हो चुकी हूँ। चलते हैं अभी घर अजय। तो कैब का वेट ही हुआ जा रहा है, 18 मिनट दिखा रहा है जब मैंने बुक किया, अभी 9 मिनट अभी। मैंने ऑफिस से बोला था कि बुक कर दे। अरे मुझे क्या पता इतना टाइम लगाएगा, ओला से तो हो ही नहीं रही, कह रहा नो मिनी राइड अवेलेबल, और हम 2 के लिए हम बड़ी गाड़ी क्यों बुक करें। तो हमने उबर से कर दी है फिर। तो अभी देखते हैं, 9 मिनट दिखा रहा है, कितनी देर में आता है। और आप मुझे पहले बोलते तो मैं खाना नहीं बना के रखती। पहले इन्होंने बोला शाम को चलेंगे, मैं सो गई इस वजह से। दिक्कत ये नहीं है कि खाना नहीं मिला, दिक्कत ये है कि जब मैंने बोला तब कैब बुक नहीं करी। कैब तो तुरंत बुक कर दी, पूछो। अभी हमने शुरू कर दिया था, तुरंत बुक कर दिया था। कपड़े ही तो पहनने थे, मैं तैयार क्या होना था। तो ये कहती ना कि घर आ जाओ फिर करती हूँ। ठीक है ठीक है, तो कल पहुँचते। ठीक है ठीक है, अपनी गलती पे। तो गाइस अभी डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं। स्प्राइट लेके आई थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी है। और वो कपड़े हमने बच्चे वाले सुखाए हैं उधर, तो ये मत बोलना है क्यों सूख रहे हैं। वैसे हर घर में ये साइकिल कपड़े सुखाने के लिए अभी के लिए तो है ना, फिर हर टाइम के लिए ही है ये खाने की कब होती है। इसके हैंडल पे हमेशा तौलिया ही मिलता है। सही बात है। तो मैं अभी ये बिस्किट खा लूंगी जब तक। हमने बर्गर ऑर्डर किया है, कितनी देर में आने वाला है? ऐसे 10 मिनट में आ रहा होगा। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा। तो अभी स्प्राइट आप भी पी रहे हो? लिटिल लिटिल पैग। और अगर दिक्कत हुई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहले बता रही हूँ। बिस्किट खाओगे? जीरा वाला है ये बिना जीरा। ये क्या मंगाया? ऐसे पता ही ना हो, चटोरी जीव चल रही है यार, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है अभी भूख के मारे। तो हमने आज ये, और पता है डॉक्टर ने भी यही कहा, अब जो मन करे वो खाओ, कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहती है वो तो, क्योंकि अब वेट मेरा इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। अब कुछ टाइम रह रहा है, कुछ टाइम बाद मेरे को वैसे ही वो मतलब फास्टिंग पे चले जाना है ऑलमोस्ट। दाल सब्जी रोटी यही सब खाना है। कुछ मत दे, बहुत है हमारे पास। रोटी दाल यही सब खाना है। तो मैं सोच रही हूँ जो मन कर रहा है बाहर का चटर पटर अब मैं खाना शुरू कर दूँ। तो हमने बर्गर किंग के बर्गर मंगाए हैं। ये तो बता दे कि ये नहीं खा रही इसलिए नहीं मंगाया। क्यों नहीं खा रही रीमा? क्योंकि मैं बर्गर खाती नहीं हूँ। हाँ, मैकरोनी खाती हूँ। पसंद कर ले कोई भी दे दो, दोनों सेम है। वो कर लो ऐसे ऐसे चोर पुलिस। दिखा दो जल्दी। अच्छा दिखाना भी है क्या? गाइस बहुत टेस्टी, आप भी ट्राई करना। क्रिस्पी डबल पैटी आलू टिक्की बर्गर, यही है ना नाम इसका? क्या आलू टिक्की मैकडी का होता है। क्या है फिर ये? क्रिस्पी डबल पैटी बर्गर, बर्गर किंग का वेज बर्गर है। आप भी ट्राई करना।
तो गाइज अभी बज रहे हैं 8:30। अभी हमारा वॉक करने का टाइम हो गया है। आज फाइनली डॉक्टर ने इजाजत दे दी है कि एक्सरसाइज भी कर सकते हो और वॉक भी कर सकते हो। तो आपको एक्सरसाइज की वीडियो अब जल्दी ही मिलेगी। मैं बीच में वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी, बहुत लोग मांग रहे थे कि एक्सरसाइज की वीडियो बना दो, फिर आपकी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा, आप बना नहीं पाओगे। तो अब आपको एक्सरसाइज की वीडियो जल्दी मिलेगी क्योंकि डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो और वॉक भी कर सकते हो। तो अभी हम जाएंगे, थोड़ी आधा घंटे की वॉक करेंगे कम से कम। कर लोगे? आपकी हिम्मत है? थोड़ी बहुत कर लेंगे भाई। और मुझे पता है कि एक्सरसाइज ये वॉक करने के बाद मेरी कमर जरूर दर्द होगी। अभी बहुत हल्का सा पेन है। वैसे तो 2-3 दिन से लगातार हो ही रहा है, लेकिन मेरे को पता है जरूर पेन होगा। तो पता है क्या करूंगी, मैं पीछे भी तकिया लगा के सोऊंगी। फिर आज मैंने सुबह ऐसा किया था, ऑफिस चले गए थे ना, तो मैंने यहाँ बैक के पास भी तकिया लगाया, तो थोड़ा सपोर्ट मिला था, अच्छा फील हुआ मुझे। मैं उधर को पहले क्या रहा था, वो वाला तकिया ले ले। वो वाले का क्या करना है यार, 2-3 महीने के लिए 2-2.5 हजार रुपए खर्च करना, प्रेगनेंसी पिलो लेना, खामखा की चोचले लगते हैं मुझे। सही है भाई। हमारे पास इतने अच्छे तकिए, क्या जरूरत है उनकी। इतने मोटे मोटे तकिए ले रखे हमने। ठीक है, ठीक। तो डॉक्टर से आ गए थे हम, उसके बाद ये ऑफिस चले गए। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि रीमा की भी फ्रेंड आई हुई थी। आज तो क्या ही ऑफिस किया यार मैंने। आज भाई देखो, मैं सुबह निकला 9 बजे निकलाऊंगा मैं। 9 बजे निकला, 9:30 बजे मेरी स्कूटी खराब हो गई रास्ते में ही। फिर मैं मैकेनिक के पास गया, फिर 10 बजे तक स्कूटी ठीक हुई, कुछ कमी भी नहीं निकली उसमें। फिर मैं ऑफिस पहुंचाऊंगा 10:30 पौने 11 बजे। फिर उसके बाद 12:30 बजे डॉक्टर के पास जाना था। 12:30 बजे वहां से निकला, फिर डॉक्टर के पास गए तो कैब आने में आनाकानी कर रही थी। अरे कैब वाले ने तो बहुत दुखी किया है। गली के बाहर आके कैंसिल कर दी। हाँ, वो भी 18 मिनट वेट करा के। हम तो आधा घंटा बाहर खड़े रहे हैं, ये मान लो। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके पहुंचे। हम पहुंचे होंगे 2 बजे, डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां से हम 3 बजे निकले। फिर उसके बाद मान लो कि वहां से हम निकले होंगे 3 बजे, तो घर पहुंचे हम 4 बजे। 4 बजे फिर कुछ खाने पीने का मंगा लिया हमने, उसने भी टाइम लगा दिया था। तो मैं ऑफिस पहुंचा 4:30 बजे। फिर 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक मैं ऑफिस रहा। कुल मिला के कितना टाइम रह लिया? हाफ डे भी नहीं हुआ है पूरा, अच्छे से। हाफ डे भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई मान लो 2 घंटा सुबह रह लिया, 1.5 घंटा बाद में, 3.5 घंटे का। तो मैं तो इनको बोल भी रही थी बैग वगैरह वहीं छोड़ा है, अगर बैग लेके आते तो घर में ही रहते, फिर जाने की जरूरत ही नहीं होती। अरे खुद वो कह रहा था, बोला कि क्यों आ गया वापस। मैंने कहा बैग रह गया था इसलिए आ गया। तो कह रहा हाँ, तेरे बैग में बड़े पैसे रखे हुए हैं भर भर के। मैंने कहा केले रखे हुए हैं। बोले मेरे को फोन मारते मैं कहा जाता। तो वही है, वहां से आने के बाद बहुत थक गए थे हम। हाँ, फिर यहाँ आए थे तो इसको रीमा को बोला था रास्ते में ही। मैंने कहा 2 बर्गर ऑर्डर कर दे कि भाई साहब 150 रुपए के बर्गर, इसने 222 रुपए में ऑर्डर किए। 222 कमीशन था इसका भी। हाँ, वो मेरा कमीशन नहीं था, वो लोगों का टैक्स वैक्स था। इसने पता नहीं क्या स्टोर फ्रंट बना रखा अपना। इसका कमीशन था उसमें, जोमेटो में। हाँ। मैं तो यार बहुत अच्छी नींद, मतलब खा पी के अजय चले गए, मैं तो इतना सोई हूँ ना, 1 घंटा सोई हूँगी अच्छे से। और इतनी गहरी नींद में होश भी नहीं था। ये यहाँ पे महाभारत देख रही थी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर वाले रूम में, मैं अंदर आराम से बेहोशी की नींद पड़ी हूँ। तो फिर अब सोचा चलो थोड़ा सा एक्टिव हुआ जाए, थोड़ा बाहर जाया जाए घूमने। अभी शाम को मैं ऑफिस से घर आया तो मैं बेहोश हो गया। हाँ, अभी ये सो के उठे हैं 1 घंटा। भाई आज पहली बार ऐसा हुआ, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सो ले देना। प्लीज सो ले देना। और मुझे पता है फिर ये रात को नहीं सो पाएंगे। फिर वही है कि क्या करें, बॉडी रिकवर करने के लिए थोड़ा करना ही पड़ता है। ऐसी रिक्वेस्ट कुछ टाइम बाद किसी और से करोगे। सही बात है। तो हम आ जाएंगे वॉक करने के बाद, उसके बाद आपको बताते हैं डॉक्टर से क्या क्या बात हुई। गुड न्यूज है, बहुत अच्छी। तो आप मतलब वेट करना जरूर। आज तो भाई बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात। तो अभी हम आए थे वॉक करने के लिए, मम्मी भी मिल गई थी, तो हमने रूअफ़ज़ा वगैरह ले लिया। अजय ने बोला था रूअफ़ज़ा लेके आना, उसके साथ इतना सारा सामान ले लिया, बिस्किट वगैरह भी ले लिए। और मम्मी को बता भी दिया डॉक्टर से क्या क्या बात हुई। अब ठीक है, हाँ, अब नॉर्मल वाला ही हो होगा। जाएगा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तेरे लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है, वैसे भी बहुत अच्छा है। अब वो ऑपरेशन वाला सब सिस्टम कैंसिल हो गया, बाकी तो यार जो एंड में होगा वही देखा जाएगा, है ना।
तो गाइज ये होता है रियल स्ट्रगल। चलते चलते इतना थक जाती हूँ। 10 बज गए हैं, अभी 10 बजे हम घर पहुँचे हैं और अब मैं चेंज वगैरह करूँगी, देखूँगी क्या खाना है। वैसे मैं अंडे खा के आई हूँ, मतलब मैं अभी एग खा के आई हूँ। अंडे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा इसलिए मैंने एग बोला। तो एग खा के आई हूँ क्योंकि आज मेरा प्रोटीन पाउडर ख़त्म हो गया था। तो अजय ने बोला कि प्रोटीन ज़रूरी है अभी, तो एग खा ले। तो अभी मैं ऑर्डर करूँगी प्रोटीन पाउडर अपना। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि अभी मुझे कंटिन्यू करना है ना तभी ऑर्डर करूँ, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गया तो क्यों मतलब मंगाना। तो डॉक्टर ने बोला नहीं वो तो अभी चाहिए, इस वजह से मैं अभी ऑर्डर करवाऊँगी अजय से। तो आप जरूर ऑर्डर कर देना ज़रूर, ठीक है? बोलो। मैं क्या बोलूं? आप बोलो, आप बताओ उनको डॉक्टर से क्या बात हुई। चालू तो करो कुछ। डॉक्टर से क्या बात हुई ये बताओ। ये तो मेरे को वो कह रही है कि धमका रही मेरे को। धमका रही हूँ, मैं थक गई हूँ गाइस बहुत ज्यादा। आज यही बताएंगे आपको क्या बात हुई। आज तो अच्छी बात हुई है डॉक्टर से। डॉक्टर पहले तो जाते ही यो खुश लग रही है आज तो। आज तो ऐसा लग रहा है रिपोर्ट अच्छी आई है। फिर डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाया तो उसने देखा, फिर बोला कि हाँ अब सिंगल लूप है और अब हम उसके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और सिंगल लूप भी लूज है उसमें। हाँ, मतलब लिखा है, मेंशन है अच्छे से। हाँ, तो ये बात बड़ी अच्छी लगी। ऐसा लगा कि पता नहीं कितना ही बड़ा बोझ सा उतर गया भाई, सच में। हाँ, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। पैर सीधे। ये इतना बोल के करवाना पड़ता है यार। तो मुझे सपोर्ट के लिए तकिया रखना पड़ता है। अभी अभी खाना खाया तो बहुत हैवी फील हो रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो। पहले मना कर दिया था, कह रही अब सब करो। तो वो सब, और फिर और क्या क्या बताया था? और कुछ नहीं, बस वही इंटरनल चेकअप के लिए बोल रही थी मैम। तो मैं आज वही टॉप पहन के गई थी, तो मैम ने बोला कि लंबा कुर्ता वगैरह पहन के आया करो ताकि अच्छे से मतलब वो है ना कि उनका जो बेड होता है ना लेटने वाला, उसमें मतलब टच ना हो कोई पार्ट, इस वजह से कि लंबा पहन के आया करो। तो बोली कि नेक्स्ट टाइम लंबा पहन के आना, तो नेक्स्ट टाइम से इंटरनल चेकअप भी होगा। और थायराइड का मैंने पूछा था कि थायराइड का टेस्ट कराना है कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब ज़रूरत नहीं है कराने की, क्योंकि मेरा नॉर्मली आ रहा है पूरी प्रेगनेंसी से। और यही हुई थी बात, तो ज़्यादा कुछ हुई नहीं आज। बस वो खुश थी वो भी कि हाँ अब नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। बाकी सिम्टम्स बताए थे कि ये नोटिस हो तो तुरंत कॉल कर देना ताकि मैं कहीं और बिजी ना हो जाऊं। बस यही सब हुआ था आज तो। वैसे हम ना क्या क्या सोच रहे थे कि डॉक्टर ऐसी है वैसी है, हाँ, पर लगा कि नहीं यार डॉक्टर ठीक है। ठीक है, मैं आपको पहले ही नहीं कह रही थी कि मुझे तो डॉक्टर पे भरोसा है कि वो गलत नहीं है। अब भाई क्योंकि अगर इसमें एक भी लूप नहीं आती ना तो एक बार को माइंड वो होता कि ठीक है हम नेक्स्ट हमने करवाया उसमें भी एक भी लूप नहीं आई, तो वो उनका कोई मतलब मिली भगत है। लेकिन इसमें भी सिंगल लूप तो आई है ना, चाहे वो लूज आई है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं डॉक्टर तो सही है हमारी, तो दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फिर उसके बाद पर लेकिन आज कैब में बड़ी दिक्कत आई भाई। फिर उसके बाद हम ओला वालों का कुछ नहीं कर सकते हम। फिर उसके बाद हम शाम को एक बार वॉक पे गए थे, दिखाया था कुछ। हाँ, वॉक पे गए थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके आए हैं, ऐसी चटर पटर टाइप, मतलब स्नैक्स टाइप। और उसके बाद ये मैडम कह रही है कि इनको बहुत थकान हो रही है। हाँ, मुझे आज बहुत थकान हो गई है क्योंकि एक तो दिन में गए थे ना तो धूप भी बहुत ज्यादा थी। तो मतलब वैसे गाड़ी में बैठ के गए हैं, गाड़ी में बैठ के आए, लेकिन धूप की वजह से, क्योंकि मैं गाड़ी में एसी भी नहीं चलाने देती ना कैब वाले को, बेचारा वो भी मरता गर्मी में, तो एसी भी बंद करवा देती हूँ क्योंकि मेरी सांस फूलने लग जाती है, मुझे वॉमिट सा आने लग जाता है, तो इस वजह से। और अभी फिर मतलब 1 घंटे की तो वॉक हो गई होगी हमारी चल चल के। 1 घंटे की तो नहीं हुई होगी यार। नहीं हुई होगी। नहीं, और वो ये खड़ी, मतलब अगर चली नहीं होगी तो खड़ी रही होगी फिर। हाँ, ये बोल सकते हैं कि बैठने का वही आधे पौने घंटे की मान लो, पौने घंटे की मान लो वॉक हुई होगी, तो मतलब बॉडी बिल्कुल ही ड्रेन आउट सी फील हो रही है। फिर खाना भी थोड़ा बनाया, पूरी बना ली थी आज, तो इस वजह से थोड़ा सा थकावट ज्यादा फील हो रही है। कमर में हल्का सा आराम है अभी, लेकिन वही है कि आराम मतलब बॉडी आराम मांग रही है और कोई बात नहीं है। लेकिन कमाल है यार, वेट नहीं बढ़ा इसका बिल्कुल भी। मतलब ये मान लो कि मैक्सिमम 7 किलो बढ़ा है तेरा। हाँ, 81.25 आया है। इतना तो यार किसी का भी नहीं होता, सबका ये मान लो कम से कम 15 किलो से ऊपर जाता ही जाता है।
15 से कम तो यार किसी का भी नहीं देखा मैंने। अरे शिवानी जी तो बता रही थी मेरा 20 किलो बढ़ गया। 20 किलो? उनका भी 9 मंथ स्टार्ट होगा, वो तो कहती मेरा 20 किलो बढ़ गया। खैर वो पतली भी थी बहुत ज्यादा है, वो पतली भी थी बहुत ज्यादा, तो शायद इस वजह से बढ़ गया। और उन्होंने घी भी खाया। सही है, प्रेगनेंसी में ही बढ़ा। कोई दिक्कत नहीं, अब कम मत करना भाई। हाँ। नहीं मेरा तो सच में, एक तो मेरे को थायराइड है ना, इस वजह से डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि ध्यान रखना अपने वेट के ऊपर काफी ध्यान रखना। तो मेरा तो 74 था जब कंसीव हुआ, और मेरा 3 साल से 74 ही चल रहा है। मैंने जिम वगैरह भी सब कुछ करके देख लिया। अब मैं डाइट नहीं करती ना, तब तक मेरा उतना ही रहता, हिलता नहीं है, ना बढ़ता ना कम होता। तो 74 से अभी 81 हुआ है, तो मेरा तो बहुत ही परफेक्ट वाला वेट है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब 20-25 डेज बचे हैं डिलीवरी के लिए। अगर नॉर्मल के लिए हम ट्राई करते हैं ड्यू डेट के 18 अप्रैल के, मतलब जितने भी दिन बचे हैं उतने में तो मेरा मैक्सिमम 3 किलो बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा? इतना कम बढ़ने के बाद भी सोचो कि डॉक्टर ने घी तेल बंद करवा दिया। हाँ, मतलब 3 किलो भी अगर मेरा बढ़ जाता है तो मेरा मैक्सिमम 10 किलो बढ़ा पूरी प्रेगनेंसी में। हाँ। उसमें से भी 3 किलो कम से कम बच्चे का निकलेगा, प्लेसेंटा और पानी का निकलेगा 1-8 किलो, तो 6 किलो बढ़ा मेरा। 4-1 किलो तो इस सब का ही निकाल दो। तो ये मेरा हेल्दी वेट है, क्योंकि जिसको थायराइड या ओवरवेट वाली दिक्कत होती है ना, उसका 8 से 10 किलो बढ़ना बहुत सही होता है, बहुत सही बोलते हैं ऐसा। और मेरा मुंह भी इतना ज्यादा मोटा नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये तो है यार, मतलब मुंह से कोई पता नहीं लगा सकता कि प्रेग्नेंट है, बस पेट देख के पता लगा। वरना मैंने ये देखा है कि जो जिसकी प्रेगनेंसी चल रही होती है ना भाई, ऐसे गोलगप्पे से हो जाते हैं, मुंह भी फूल जाते हैं। और ठीक है भाई, ठीक। पेट देख के कोई भी बता सकता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बाकी कुछ भी देख के नहीं बता सकता कोई। मतलब जिसको पता चल जाता है आंखें देख के, पैर देख के, वो तो अलग ही वो हो गया ना। फिर हम नॉर्मली बता रहे हैं, तो मतलब गुड न्यूज यही थी कि हाँ अब नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अब वो बैक काउंटिंग लिखनी बंद कर देना। क्योंकि सब बोल रहे थे कि दीदी 3 डेज रह गए बस। तो बैक काउंटिंग अब लिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब वेट करेंगे हम। हाँ, अब हम अच्छे से वेट करेंगे। और मैं सब अनहेल्दी भी खाने वाली हूँ हेल्दी के साथ साथ, क्योंकि अब यार 10-15-20 दिन जो भी बचे हैं ये बचे हैं। उसके बाद तो हमें कम से भी कम 2 महीने तक ऐसा कुछ नहीं खाना। मतलब 40 दिन तो वही होते हैं जो भी सब बिना मसाले का खाना होता है। उसके बाद भी बेबी तो फीड करता है, तो इस वजह से बोलते हैं कि मसाले नहीं खाने, ये नहीं खाने। आज भी खाया है इसने बर्गर। हाँ, मैंने आज बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक मैंने दिखाया, वो भी आप भी तो थे उसमें। और उसके बाद मैं कुल्फी भी खा के, और मैं कुरकुरे का पैकेट भी लेके आई हूँ। अब मैं सब जंक खाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट के 20 डेज बचे। मैंने यार 9 महीने में कहाँ खाया इतना। गोलगप्पे वगैरह खाती थी, पिज्जा वगैरह खाती थी, लेकिन वो भी बहुत बहुत दिन में। तो इतना तो चलता है यार प्रेगनेंसी में। और मुझे कुछ क्रेविंग वाला भी फील नहीं हुआ ना। आपको लगा ऐसा कुछ फील हुआ? मुझे नहीं, खास नहीं है ना। जैसे चाहिए तो चाहिए, रात में ही मांगते हैं लोग, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरा नॉर्मल रहा सब। मतलब हमारा बच्चा शांत है। ऐसा लगता है हमारी तरह ही है, मतलब वो। तो बस इस तरीके से आज का हमारा पूरा दिन रहा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के व्लॉग में। देखते हैं भाई क्या कुछ और अब आगे हम शुरू करते हैं। हाँ। कुछ और नई तैयारियां, क्योंकि अब टाइम है तो भाई कुछ और भी स्पेशल करने की सोचेंगे। अब कल से एक्सरसाइज जरूर शुरू करनी है। हाँ, कल से जो लोग कह रहे थे एक्सरसाइज बताओ, अब बता पाएंगे। हाँ। क्योंकि अब कर पाएंगे। अब कर नहीं सकते थे तो भाई बताते कैसे, लेकिन अब बताएंगे कि कैसे कैसे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ध्यान रखो अपना, और बाकी खुश रहो सारे के सारे। ढंग से खाओ पियो, नींद पूरी लो, और परिवार का माहौल ऐसे खुशनुमा रखो ताकि बच्चा खुश आए। हाँ। वरना फिर रोते बिलखते बच्चे रहते ना सारे दिन कड़े मचाए रखते हैं। अरे आज तो मैंने ये भी बताया नहीं, मैंने दिन में आके वहां से डॉक्टर से आके ना सो गई थी। मैंने सोते सोते सपना देखा कि रीमा पिटने के कगार पे है, और मम्मी को मैं डांट रही हूँ कि मेरे बच्चे की गर्दन नहीं संभाल पा रही रीमा। मतलब बच्चा यहाँ लेटा हुआ है, वो मम्मी इधर से उधर पटक रही है, मैं सबको डांट रही, भग जाओ ऐसे सब, मैं अपने आप संभाल लूंगी। ये फिर पता है घर वाले क्या बोलते हैं, हाँ तेरा ही तो अलग हुआ है ना, हमारे तो हुए ही नहीं। हमने तो कभी किया ही नहीं। तो मैं उठ के बड़ी हंस रही थी, मैंने कहा इतना कंसर्न पहले से ही। चलो बढ़िया है। तो अगर भाई आप लोगों को भी कोई किसी को ऐसे फनी सपने आते हो तो बताना फिर। पर वैसे यार सपने में बच्चे तो सबके आते ही होंगे, क्योंकि सारे दिन बच्चा ही चलता है दिमाग में। आज तो मेरे उसमें सपने में बच्चा इसलिए आ गया क्योंकि मैं देख के आई थी भाभी का। इस वजह से।
चलो ठीक है, फिर खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो और खुश रहो। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।